हरियाणा सरकार चुनावी मौसम में किसानों पर मेहरबान हो गई है। सरकार पहले 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, लेकिन केंद्र की तर्ज पर अब 10 और नई फसलों यानी कि कुल 24 फसल को एमएसपी पर खरीदेगी। यही नहीं, अब तक के किसानों के जितने 133 करोड़ के बकाया जो भी है वो भी माफ होगा। तो वर्ष 2023 से पहले फसलों के प्राकृतिक आपदा से खराब होने के कारण अटके 137 करोड़ रुपए एक सप्ताह के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 3 स्टार ट्यूबवेल मोटर बेचने वाली सभी कंपनियां प्रदेश सरकार के पैनल पर होंगी, जिससे किसान अपनी पसंद की कंपनी से ट्यूबवेल के लिए मोटर खरीद सकेंगे। अब नायब सैनी ने क्या कुछ ऐलान किया है वो भी सुनिए। कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। यह ऐलान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनाज मंडी में आयोजित विजय शंखनाद रैली में किए, जिसके साथ ही उन्होंने शंख बजाकर विधानसभा चुनाव में जीत का शंखनाद किया। रैली के जरिए यहां भारतीय जनता पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव में जीत का बिगुल बजाया है, तो वहीं लगातार निशाने पर ले रहे किसानों को भी साधने का जमकर प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पहले कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो फिर एक के बाद एक किसानों के लिए घोषणाएं की, जिस पर कार्यकर्ताओं में भी खूब जोश दिखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 जून को उन्होंने घोषणा की थी, जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। यही नहीं, 19 जुलाई को पुराने ट्यूबवेल के खराब होने पर दोबारा किसी और जगह पर बोर करने पर किसान को ट्यूबवेल पर सौर ऊर्जा की शर्त को हटा दिए जाने की घोषणा की गई थी। उन्होंने ऐलान किया कि किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा लगाए गए हैं, उनके खराब होने पर ये ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा अपने खर्चे पर बदले जाएंगे और किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आज महाभारत एवं गीता की धरती से अगले चुनाव की जीत के लिए अभियान का शंखनाद किया गया है और अब प्रदेश की हर विधानसभा में रैली होगी, जिनमें भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों व कांग्रेस एवं दूसरे दलों की खामियों को जनता के समक्ष रखेंगी। रैली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश सह प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब, राज्य मंत्री सुभाष सुधा व सांसद नवीन जिंदल ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिनके अपने बही खाते फटे पड़े हैं वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हम कांग्रेस को नहीं, जनता को हिसाब दे रहे हैं। हमने विकास कार्यों व जन कल्याणकारी नीतियों के जरिए प्रदेश की तकदीर व तस्वीर बदली है। प्रदेश से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, भय, निराश और अविश्वास को खत्म कर लोगों ने नई उम्मीद व सोच जागृत की है। हमने पारदर्शिता के साथ काम करते हुए हर वर्ग का विश्वास जीता है।
कांग्रेस के पास अपने शासन का एक भी काम बताने का नहीं है और प्रदेश सरकार से हिसाब मांगने के अभियान की आड़ में जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता सब जानती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बल पर हरियाणा में भी हैट्रिक लगनी तय है। यहां भी तीसरी बार भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी और इसके लिए जनता मन बना चुकी है। उन्होंने कांग्रेस व हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारे पर हर नेता कैप्टन है, लेकिन कांग्रेस के पास पिता पुत्र ही है। कांग्रेस में यह भी पता नहीं होता कि कौन नेता उनकी अगुवाई करेगा। ऐसे में प्रदेश की जनता कांग्रेस की बातों में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हिसाब मांगने वाली कांग्रेस खुद बताएगी अपने शासन के दौरान कितने दलितों के घर जलाए, कितने किसानों की जमीन को लुटवाने का काम किया, कितने युवाओं को क्षेत्रवाद का शिकार बनाया। हमें ऐसी पार्टी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। हम जनता को हिसाब देंगे, जिसके लिए आज से उसके बीच जाने का शंखनाद कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।